हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल स्टार्ट की थी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या शुरू की थी? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या किया था? हाँ, इक्वेशन लिख ली थी और सिंगुलर पॉइंट निकाल लिया था। x इज इक्वल टू 0 पे आएगा। मैंने आपको दिया था, आपको फाइंड करना था कि ये x इज इक्वल टू जो 0 है ये रेगुलर है या इरेगुलर है ना। तो एक दो बच्चों ने कमेंट किया तो है, शायद मैं मेरे से पढ़ने का मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन देखा था मैंने, मैं देख लूँगी। ठीक है, तो मेरे को किया है रिप्लाई, मैं देख लूँगी वो सही है गलत है। और फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कुछ एक काम कर लिए थे, है ना। ये सारा कर लिया था हमने, है ना। तो समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को। इतना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक का हमारा सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे इसमें अपना क्या रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन इसमें। देखें, इस स्टेप के आगे चलना है। ठीक है, आगे ध्यान से देखें आप। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर। ये जो दो टर्म्स हैं आपकी, ये वाली, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ? है भाई, क्या कॉमन लूँ? इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका m प्लस आर। क्या कॉमन आ जाएगा? m प्लस आर। ठीक है, चलो ले लेते हैं कॉमन। m प्लस आर कॉमन ले लिया मैंने। किस किस में से? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स में से। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, m प्लस आर कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचा? m प्लस आर माइनस 1 तो इसका है ही, है ना। और इसमें से भी फिर 1 बचेगा। ठीक है, प्लस 1 और माइनस का n स्क्वायर, है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें आप इसमें, एक मिनट, हाँ यहाँ लगाएं बड़ा ब्रैकेट, सही है ना, क्योंकि ए आर तो पूरे के साथ है बाहर, इसमें आप चाहें तो मिडल वाला ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, बाहर क्या बच जाएगा? एक्स की पावर m प्लस आर, और जो दूसरी वाली टर्म है वो ऐसी की ऐसी चलेगी। r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर m प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर, और क्या आ गया? m प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, x की पावर m प्लस आर प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर m प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख दूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ऐसे लिख दूँ m प्लस आर प्लस एन, m प्लस आर माइनस एन, और बाहर क्या आ गया? x की पावर m प्लस आर। ठीक है, कितनी इक्वेशन नंबर आ गई है? हम कर चुके हैं 4 तक, है ना। तो ये है आपकी 5। यहाँ पे आप गाड़ी रोको थोड़ी देर, फिर चलेंगे आगे। यहाँ देखो, समझो, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसकी वैलिडिटी के, देखो इसमें अननोन चीज़ें अभी हमारे लिए क्या क्या है। हम ये सारा प्रोसीजर हमने कहाँ किया था? लेजेंड्रे में। तो वहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर करू के, और हमने ए जे प्लस 2 की वैल्यू निकाली थी ए जे की फॉर्म में, आपको याद होगा। वहाँ पे हमने एक्चुअली कांस्टेंट निकाले थे, A0 A1 A2 A3, फिर उनको हमने सीरीज़ में रखा था। फिर A0 वाले एक तरफ लिखे थे, A1 वाले एक तरफ लिखे थे, फिर सॉल्यूशन उसको माना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस अलग है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मेरे पास m नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास m भी है। अगर r होता ना, m नहीं होता हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हम वैसे ही करते जैसे हमने पिछले में किया था। तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए ये ज़रूरी है कि x के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, है ना, x की पावर के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सारे 0 होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? टू वैलिडेट दिस इक्वेशन all the coefficients of power of x should be 0, यानी कि x की पावर m प्लस आर का ये कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और x की पावर m प्लस आर प्लस 2 का ये कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आ गई? अब आप मेरे को ये बात बताओ कि मैं कैसे x की मिनिमम पावर
मेरे को मिल सकती है, एक्स की मिनिमम पावर, क्योंकि मुझे एम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे आर तो पता है, आर मेरे को पता है कि आर की वैल्यू मैं 0 1 2 3 रख सकती हूँ। तो मुझे कैसे एक्स की मिनिमम पावर मिल सकती है? एक्स की मिनिमम पावर कितनी होगी? एक्स की पावर एम होगी, होगी कि नहीं होगी? एक्स की पावर एम ही तो होगी एक्स की मिनिमम पावर। अगर मैं आर बराबर 0 रख दूँ, आर की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो एक्स की मिनिमम पावर एक्स की पावर एम हो जाएगी। समझ में आ गई? तो हम क्या लिखेंगे? टू ऑब्टेन मिनिमम पावर of x we put r is equals to 0 in first term of equation 5। इक्वेशन 5 की ये फर्स्ट टर्म ही तो है, इसमें r बराबर 0 रखेंगे तो मुझे x की पावर m मिल जाएगी, और x की पावर m क्या है? मिनिमम पावर। बात समझ में आ गई? तो x की मिनिमम पावर तो मिल गई। अब आपने ये कहा था कि कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो मैं 0 कर दूँ, ठीक है। नाउ taking 0 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m, x की पावर m का कोफिशिएंट कितना होगा? देखो r तो आप 0 रख चुके हो, यहाँ पे आपने r 0 रखा है तभी तो x की पावर m मिली है ना, तो यहाँ पे भी तो 0 रखना पड़ेगा, और वो जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, यानी कि क्या मिलेगा? a0, r की जगह 0 रख दिया, m प्लस n है ना, r 0 हो गया, और m माइनस n इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई? अब जो a0 है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हम पहले ही कह चुके थे, ये हमने कहाँ कहा था, ये हमने जब वो लिखा था ना, हाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, जब हम विचित्र बिंदु के आसपास हमने ये पावर सीरीज लिखी है सॉल्यूशन के लिए, तो हमने कहा था कि a0 की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन 0? m प्लस एन इज इक्वल टू 0 और m माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू मिलेगी, या तो n या फिर माइनस एन, और m इज इक्वल टू प्लस एन, दो मिलेगी। तो सॉल्यूशन भी दोनों के लिए मिलेंगे, ठीक है, दो केसेस के लिए मिलेंगे, एक तो m इज इक्वल टू एन के लिए, एक m इज इक्वल टू माइनस एन के लिए। पहले हम m इज इक्वल टू एन के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर जहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ माइनस एन रख देंगे, और हमको m इज इक्वल टू माइनस एन के लिए मिल जाएगा। बार बार नहीं करेंगे, पहले m बराबर n के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसकी जगह पर पुट कर देंगे माइनस एन, तो दूसरे के लिए निकल आएगा। समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे चलो। अब तक मुझे एक चीज़ पता चली है कि a0 की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि हम ये प्रोसीजर किस लिए करते हैं कि मुझे a0 मिल जाए, a1 मिल जाए, a2 मिल जाए, a3 मिल जाए। तो मुझे a0 के बारे में तो पता चल गया कि वो 0 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम इस केस के लिए कर रहे हैं, फॉर m इज इक्वल टू n, ठीक है, ये केस चलेगा हमारा। तो हमें क्या चाहिए? इस a कोफिशिएंट के आगे के गुणांक भी चाहिए, a1 a2 a3 ये सारे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दो श्रेणी हल मिलेंगे अब हमें, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, to obtain the further coefficient of further coefficients समझ गए हो आप, है ना, that is a1, है ना। वो कैसे मिलेगा? a0 कैसे मिला? r की जगह 0 रखने पर। तो a1 कैसे मिलेगा? r की जगह पर 1 रखने पर, लेकिन किस केस के लिए? m इज इक्वल टू n के लिए, ठीक है। therefore by फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 5, इसमें आपको r बराबर 1 रखना है, लेकिन किस केस के लिए रखना है? जब m बराबर किसके हो? n के हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहले आप r बराबर 1 रखिए, तो आपको क्या मिलेगा? a1 अंदर क्या मिलेगा? m प्लस 1 प्लस n और m प्लस 1 माइनस n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात आपको? अब आप क्या रखो? m बराबर n, ठीक है, m बराबर n रखोगे, फॉर m इज इक्वल टू n क्या मिलेगा? a1 m बराबर n रखोगे तो ये 2n प्लस 1 बन जाएगा, और ये m बराबर n रखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, इज इक्वल टू 0 मिलेगा। समझ में आ गई? अब हेयर 2n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि 2n प्लस 1 जो है, अगर आप n को 0 भी रख दोगे
क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं n को 0 रख दूँ और ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई? अगर मैं n की वैल्यू सारे पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, 0 भी रख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या 0 मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती। आप n की वैल्यू हेयर n इज़ ग्रेटर देन 0, n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं रख सकते। ये 0 कब हो सकता है? जब n की वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव है ही नहीं, हम कह रहे पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू तो 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 है? तो फिर A1 0 है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे समझने का पॉइंट है। अब तक तो ठीक है चल रहा था, मैथमेटिक्स चल रही थी, पर अब जो है मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिक्स ही है अभी भी, लेकिन वैसी वाली नहीं है, थोड़ी समझने वाली है सब। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ें बताई अभी अभी कि पहले तो हमने एक्स की जितनी भी पावर थी उनके कोफिशिएंट 0 होने चाहिए वैलिडिटी के लिए, फॉर इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि एक्स की मिनिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 करना है। तो एक्स की मिनिमम पावर कैसे मिलेगी? जब मैं आर बराबर 0 रख दूँ। आर बराबर 0 रखने पर मिनिमम पावर एक्स की पावर m मिलेगी, उसको कोफिशिएंट ये है, तो इसमें आर बराबर 0 रखा, तो मेरे को दो सोल्यूशन मिले, एक तो m बराबर n के लिए और एक n माइनस m इज इक्वल टू माइनस n के लिए। तो पहले मैं किसके लिए ले रही हूँ? फॉर m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू एन के लिए। तो m इज इक्वल टू एन के लिए मुझे क्या करना है? एक चीज़ तो पता चल गई कि A0 0 नहीं है, पर मुझे A1 A2 आगे भी चाहिए। अगर मुझे A1 निकालना है तो मैं इसी कोफिशिएंट में r बराबर 1 रखूँगी, लेकिन किसके लिए? m बराबर n के लिए। तो अब इसमें ये तो 0 नहीं है, 2n + 1, तो कौन 0 है? A1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता चल गया कि A0 0 नहीं है, लेकिन A1 0 है। अब मुझे आगे के और चाहिए, तो उन सभी आगे के 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम क्या करेंगे? पुराना मेथड जो लेजेंडरी में काम लिया था, हम क्या करेंगे? दोनों की जो पावर है उनको इक्वल करेंगे। क्या करूँ मैं? इस वाली टर्म में r की जगह पर j+2 रख दूँ और यहाँ पे r बराबर j रख दूँ, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? m + j+2 और m + j+2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे? टू फाइंड अदर कोफिशिएंट्स we equalize the power of x। ठीक है, for this put r is equals to j+2 in first term and r is equals to j in second term of equation 5। यानी कि इस इक्वेशन 5 की इस टर्म में r बराबर j+2 रखना है और यहाँ r बराबर j रखना है, तभी तो इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, ठीक है, रखो ज़रा, इसमें रखो। r बराबर क्या रखना है? लिमिट तो मैं अभी समझा दूंगी, पहले r बराबर क्या रखना है? j+2। तो जहाँ जहाँ पर r है वहाँ वहाँ पर क्या रख देना है? j+2। सही है भाई? ठीक है, यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी? m + j+2। ठीक है, फिर मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, है ना, ये आ गया। फिर क्या आएगा? समेशन, यहाँ क्या रखना है? j रखना है यहाँ पे, है ना, यहाँ j यहाँ भी j, तो क्या आएगा? x की पावर m + j+2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों की इक्वल पावर हो गई, इनके कोफिशिएंट्स को 0 कर दो। ठीक है, अच्छा लिमिट क्या क्या आएंगी? लिमिट तो कुछ भी आ जाए वो तो 0 हो जानी है। देखो r बराबर आपने क्या रखा है? j+2, j बराबर क्या हो गया? r-2। ठीक है, j बराबर क्या हो गया? अब देखो r बराबर 0 रखोगे तो j की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी और j की वैल्यू -2 से आगे चलेगी। इधर देखो r बराबर, यहाँ इसकी तो 0 से इन्फाइनाइट ही चलेगी। ठीक है, पर लेकिन मैं तो क्या बोल रही हूँ? कोफिशिएंट्स 0 करना है, समेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। मुझे क्या करना है? जो सेम पावर वाले हो गए उनके कोफिशिएंट्स को 0 कर देंगे, यही तो हमने लेजेंडरी में भी किया था। ठीक है, देयरफॉर m + j+2 + n और m + j+2 - n, है ना, प्लस यहाँ पे aj+2 भी तो आएगा, है ना, प्लस aj इज इक्वल टू 0। तो aj+2 कितना आ गया? -aj अपॉन m + j+2 + n और
m प्लस जे प्लस 2 माइनस एन, लेकिन m बराबर n के लिए निकाल रहे हैं भाई हम, बट फॉर m इज इक्वल टू एन, m बराबर n रख दो तो माइनस ए जे अपॉन m बराबर n, कितना हो गया, m बराबर n रखो, ये कितना हो गया 2 n प्लस जे प्लस 2, और ये कितना हो गया एम एन कट जाएंगे तो क्या बचेगा जे प्लस 2, मतलब इसको सिमेट्री के लिए ऐसे लिख देते हैं जे प्लस 2 और 2n प्लस जे प्लस 2, ठीक है। ये अपन को वैल्यू मिल गई ए जे प्लस 2 की, ठीक है। नंबर डाल रही हूँ मैं इसको 20 कहाँ गया 5 हो गया है ना। उसके बाद आप इसको डालना 6, इसको डालेंगे हम 7 और इसको डालेंगे 8, समझ में आ गई। इसके बाद हम कल क्या करेंगे, आप भी करना ट्राई। देखो मैं बता देती हूँ, A1 आपका 0 है, ठीक है, तो A3 भी 0 आएगा, A5 भी 0 आएगा, आगे जा करके जितने भी हैं सारे के सारे क्या होंगे 2r+1 सभी क्या हो जाएंगे 0, मतलब ऑड नंबर वाले सभी 0 आएंगे, ठीक है। तो फिर 0 कौन नहीं आएंगे, A0 तो 0 है ही नहीं, तो फिर क्या निकालना है A2 निकालना है, A4 निकालना है, A6 निकालना है, मतलब इवन वाले निकालना है। तो J की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से J बराबर 2 4 6 8 रखेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। वो निकाल के रखना, फिर आप कल चेक कर लेना, कल बताऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।